students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 6, Integers of Standard 6 Maths NCERT. अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो तुमको क्या करवाया कि अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, अपोजिट में प्लस और माइनस के साइन लगते हैं। इंटीजर्स बेसिकली होता क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स। नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स जाएंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स जाएंगे वो सब छोटे होते हैं, एंड राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स जाएंगे वो सब बड़े होते हैं। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना छोटा नंबर। क्लियर? इधर तक अपन ने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मेनली एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए मेरे को एक बहुत ये टेक्स्ट बुक में दिया है, बहुत घुमा के दिया है। मुझे बहुत एकदम क्लैरिटी से ये टॉपिक समझाना है, बिकॉज ये टॉपिक सिर्फ अभी तक काम नहीं आएगा। ये जब तक तुम मैथ्स करोगे, जब तक तुम अकाउंट्स करोगे, स्टेट्स करोगे, मतलब जब तक तुम कैलकुलेशन पार्ट करोगे, ये टॉपिक आने वाला है। और हर कैलकुलेशन इस टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो ये टॉपिक आज तक का जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर को जरा भी ढील मत देना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब मैं जो कंसेप्ट करवाने वाली हूं वो है प्लस प्लस प्लस। 2 साइन प्लस की हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। एक साइन प्लस की है, एक माइनस की है, तो आंसर हमेशा माइनस करना है। मतलब 2 प्लस हो तो प्लस करना है, 1 प्लस 1 माइनस हो तो प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस भी माइनस, एक भी माइनस मतलब माइनस करना है। और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। इधर तक क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इन शॉर्ट दोनों साइन अगर सेम हो तो प्लस, भले दोनों माइनस हो तो भी प्लस, एंड दोनों प्लस हो तो भी प्लस। लेकिन एक भी साइन अगर माइनस आ गई तो क्या करना है? अल्टीमेटली माइनस। अब तुम्हें टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कुछ टेरेस एंड ग्राउंड फ्लोर एंड वो वाला दिया है, अंडरग्राउंड, उसके वाया गोडाउन वाला। ठीक है? अब बेसिकली कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है। ये है गोडाउन, ये है टेरेस, और ये है गोडाउन, एंड ये जो भी है वो फ्लोर्स है। ठीक है? एंड ये भी जो फ्लोर है वो अंडरग्राउंड फ्लोर्स है। ठीक है? कभी कभी अपन ने मॉल्स में देखा है -1, -2, -3 ऐसा करके। ठीक है? अब ये मैंने ज्यादा ड्रॉ कर दिया, नहीं कम, जस्ट अ मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। ये 8 फ्लोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस इज माई। अब ये ग्राउंड फ्लोर जो है हमेशा 0 होता है। कभी भी कोई भी लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर दबाया, हमेशा क्या दबाते हो? 0 दबाते हो। क्या दबाते हो? 0। एंड अगर अंडरग्राउंड में जाना होता तो तुम -1 -2 ऐसा होता है, राइट? सो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब तुम नीचे की तरफ जा रहे हो। तुम बोलोगे तुमको माइनस फ्लोर पे जाना है, मतलब तुम नीचे की तरफ जा रहे हो। अगर तुम ऊपर ग्राउंड फ्लोर बीच में होता है, ग्राउंड फ्लोर के बाद जो अंडरग्राउंड पार्किंग्स होती है, गोडाउन्स होते हैं, तो उसके लिए -1 -2 -3 फ्लोर्स पे जाना पड़ता है। एंड ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ऊपर कभी बोला तुमने -1 -2? नहीं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के बाद हमेशा ग्राउंड मतलब 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे फ्लोर आते हैं। और अंडरग्राउंड में जाना हो, ग्राउंड से नीचे जाना हो, तो -1 -2 -3 ऐसे आता है। क्लियर? अब क्या बोला है? गो 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। मुझे 6 स्टेप ऊपर जाना है, मतलब मुझे अगर 6th फ्लोर पे जाना है तो मैं क्या लिखूंगी? +6। ऑब्वियसली अगर मुझे 6th फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो क्या लिखूंगी? ऊपर जाऊंगी तो प्लस, नीचे जाऊंगी तो माइनस। तो क्या लिखा मैंने? +6। दूसरा बोला है गो 4 स्टेप डाउन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से 4 स्टेप नीचे, मतलब क्या आ गया? -4, मतलब नीचे की तरफ, ग्राउंड से नीचे जा रहे तो माइनस। क्लियर? फिर क्या लिखा है? गो 5 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। 5 ऊपर जाओ तो मतलब +5। फिर उसी सेंटेंस में क्या लिखा है? एंड देन गो 3 स्टेप्स फर्दर फ्रॉम देयर।
मतलब क्या बोला है, और 3 स्टेप आगे जाओ, प्लस प्लस 3, ठीक है। मतलब पहले +5 था और ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 3 फ्लोर और ऊपर की तरफ ऐड करना है, तो और +3 करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +5 प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, प्लस 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 3 एंड 5 + 3 = 8। क्लियर। तो तुम अगर तुम 5 फ्लोर जाओगे और 3 फ्लोर ऊपर जाओगे तो 8 फ्लोर पे पहुंच गए ना। क्लियर। नेक्स्ट बोला है गो 6 स्टेप्स डाउन द ग्राउंड फ्लोर। 6 स्टेप्स डाउन द ग्राउंड फ्लोर मतलब किधर पहुंच गए, -6। उसके बाद क्या बोला है, एंड देन गो मतलब प्लस कितना, फॉर द 2 स्टेप्स फ्रॉम देयर। फॉर द 2 स्टेप्स फ्रॉम देयर मतलब सॉरी, हाँ, और 2 कदम नीचे जाओ, और 2 कदम नीचे जाओ, तो और -2 कर दूंगी, ठीक है। पहले 6 स्टेप नीचे जाओ, फिर 2 स्टेप और नीचे जाओ, तो -6 प्लस -2, तो ये क्या हो गया, -6 प्लस -2। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इज प्लस। जब बाजू बाजू में साइन हो, जब ऐसे जस्ट बाजू में साइन होती है तुम डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आजू बाजू साइन नहीं होती, इतना बाजू में कोई नंबर नहीं है बीच में, डायरेक्ट साइन बाजू में है, तो डायरेक्टली साइन चेंज कर दो। लेकिन अगर नंबर है बीच में तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 + 2 कितना होता है, 8। बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 की कौन सी साइन है, माइनस, तो माइनस लगेगा। क्लियर। मतलब क्या, अगर इधर इतना बाजू में बीच में कोई नंबर नहीं, डायरेक्ट साइन है बाजू बाजू में, तो क्या लगेगा, अगर प्लस माइनस जो भी साइन है उनका कैलकुलेशन के हिसाब से साइन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर साइन के बीच में नंबर्स है तो अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिया, 6 + 2 8 लिख दिया मैंने, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6, तो 6 की साइन कौन सी है, नेगेटिव, इसलिए मैंने साइन नेगेटिव लगाई। क्लियर। जितने सम्स करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी, इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है दिमाग में, ठीक है। 5th, गो डाउन 5 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर मतलब -5 एंड देन मूव अप मतलब प्लस, और मूव अप 12 स्टेप्स मतलब +12। अप बोला इसलिए 12 प्लस आया, और प्लस तो सबके अंदर करना ही है, इतने कदम चलो, फिर और कदम के लिए मैं प्लस कर रही हूँ, 12 से 5 स्टेप नीचे गए, फिर 12 स्टेप और ऊपर गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -5 प्लस प्लस क्या होता है, +12। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 12 - 5 कितना होता है, 7। एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस, तो इसमें प्लस रहने देंगे। प्लस की साइन नहीं लगाते तो भी यही अज्यूम होता है, माइनस नहीं लगा है मतलब प्लस ही है। अगर कोई साइन नहीं है, माइनस की साइन नहीं लगी हुई, मतलब वो नंबर प्लस ही है, यही अज्यूम होता है, ठीक है। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, वो प्लस ही माना जाता है। माइनस हो तो माइनस की साइन लगाना कंपलसरी होता है, प्लस की साइन कंपलसरी नहीं होती। अगर कोई साइन नहीं है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि वो साइन प्लस की है। क्लियर एवरीवन, ओके। क्वेश्चन 6 क्या है, गो 8 स्टेप डाउन द ग्राउंड फ्लोर मतलब -8 एंड देन गो मतलब प्लस अप 5 स्टेप्स फ्रॉम देयर मतलब +5, उसके बाद 5 स्टेप ऊपर जाओ। क्लियर। तो ये क्या हो गया, -8 प्लस 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 5, माइनस प्लस माइनस, 8 - 5 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। क्लियर एवरीवन। लास्ट इधर करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, गो 7 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर मतलब 7 हो गया, +7 हो गया, ऊपर की तरफ जाना है मतलब +7 एंड देन प्लस 10 स्टेप डाउन मतलब -10 हो गया, नीचे की तरफ जाना है इसलिए -10। अब बाजू बाजू वाली साइन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो +7 - 10 प्लस माइनस माइनस 10 - 7 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस। क्लियर एवरीवन। यही कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। इसको इतना अच्छे से, ये 4 पॉइंट है ना, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन करके एकदम दिमाग में फिट कर दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद अपन ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, यही मेन कंसेप्ट मुझे बताना था। नंबर लाइन वाला कंसेप्ट नंबर लाइन करेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। ये अच्छे से गो थ्रू करो।
ओके एवरीवन, सो मैं अभी रब कर देती हूँ ये। Okay, continuing with the next sums, exercise 6.2। सबसे पहले नंबर लाइन वाला कंसेप्ट, मैंने क्या बोला था, नंबर लाइन एक्सरसाइज करवाते करवाते ही समझाऊंगी। सो यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन तुमको ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। क्या बोला है, 5, 3 मोर देन 5, मतलब मैं 5 पे हूं और मुझे 3 ज्यादा चाहिए। ज्यादा मतलब राइट हैंड साइड जाना है। जब भी ज्यादा ढूंढने के लिए बोला हो तो राइट हैंड साइड, और कम बोला हो तो लेफ्ट हैंड साइड। 1, 2, 3, तो मेरा नंबर क्या आ गया, 8। तो आंसर इज इक्वल टू 8। बस इतना ही करना, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आंसर लिख देना है। क्लियर? ओके, ये हो गया A। नाउ B, सेम नंबर लाइन, नंबर्स क्या बोले, 5 मोर देन -5। ओके, अब माइनस वाले नंबर्स है ना, तो 0, -1, -2, माइनस वाले नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड जाते, करेक्ट। -4, -5, -6, -7, -8। जब मोर देन बोला हो तो कौन साइड जाने का, राइट हैंड साइड। तो -5 से राइट हैंड साइड जाना है 5 नंबर्स, 1, 2, 3, 4 and 5। आंसर विल बी 0। जब मोर देन बोला हो तो राइट हैंड साइड, लेस देन बोला हो तो लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? सी, क्या बोला है, 6 लेस देन 2, 0, -1, -2, -3, थोड़ा ये साइड ले लेते, ठीक है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? क्या बोले, 6 लेस देन 2, 2 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, लेस देन बोला तो क्या जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेस देन बोला है तो क्या आ गया, आंसर इज इक्वल टू -4। इजी ना एकदम। स्टूडेंट्स, तुमको लग रहा है कि ये तो मैम इजी है, इजी अभी लग रहा है। जब एग्जाम आएगी, सब चैप्टर्स अक्यूमुलेट होंगे, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेट गो मत करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्दर स्टडीज में हाईएस्ट काम आने वाला है, तो इसको एकदम अच्छे से करना। अभी इजी लग रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ, जब तुम करोगे ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगा, ठीक है। वैसे इजी अगर दिमाग लगा के करो तो 3 लेस देन -2, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5। क्या बोला है, 3 लेस देन -2, -2 से 3 कम, 1, 2, 3। आंसर इज इक्वल टू -5। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। ओके, क्या बोला है, यूजिंग नंबर लाइन एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन यूज करके इंटीजर्स को ऐड करना है। क्लियर? तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट से करना है सम। ये एक नंबर लाइन हो गया, मैं सिर्फ A, B एंड F करूंगी, तुमको बाकी सब होमवर्क में करना है। क्या बोला है, 9 प्लस -6, 9 प्लस -6, 9 प्लस -6 मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 9 - 6। अब तुमको 9 - 6 नंबर लाइन पे करना है। सो 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। 9 सबसे बड़ा नंबर है तो लास्ट में होगा चलेगा, क्योंकि उसमें से माइनस ही करना है। तो माइनस करना तो लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पीछे गई, आंसर क्या आ गया 3। क्लियर एवरीवन? सो ए मैंने कर लिया, ई एंड एफ और करूंगी, ठीक है। क्या बोला है? -1 प्लस -2 प्लस -3। पहले तो तुमको ये सब खोलना है, उसके बाद तुमको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सो -1 प्लस माइनस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस -3। क्लियर? तो अब तुम कैसे करोगे? ये एक नंबर लाइन है, 0 माइनस वाले मुझे सब दिख रहे हो तो मैं माइनस में ज्यादा स्पेस दे रही हूं। ठीक है, अब -1 में मुझे 2 और माइनस करना है, तो 1 2, फिर मुझे 3 और माइनस करना है, तो 1 2 3। तो आंसर मेरा क्या आया? -6। क्लियर? पहले मैं -1 पे थी, उसमें मुझे 2 और माइनस करना है तो मैं पीछे और 2 गई, फिर मुझे पता चला मुझे 3 और माइनस करना है तो मैं और 3 पीछे गई। माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड जाओ, प्लस है तो राइट हैंड साइड जाओ। क्लियर एवरीवन? ओके, एफ। ओके, -2 प्लस 8, -2 प्लस 8 प्लस -4। तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस -4। क्लियर? सो मुझे दोनों इक्वली करना पड़ेगा। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर, नंबर लाइन को इजी करने के लिए माइनस माइनस वाले बाजू में लेके आ जाऊंगी और प्लस वाला दूर ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -2 में माइनस करना है 4 और 1 2 3 4 एंड फिर प्लस करना है 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा आंसर 2 आ गया। अब इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं? -2 है, इसमें मैं +8 कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फिर -4, मतलब 1 2 3 4 आ गया मेरा 2। अब एक और तरीका कैसे कर सकते हैं? जो प्लस सेट है ना वो सबसे पहले ले लो, 7 8 +8 में सबसे पहले ले लो, फिर -2 करूं, ठीक है, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाने का, और -4 करूं, तो और लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4। आंसर क्या आया? करो कैसे भी आंसर सेम ही आने वाले, ये समझाने के। ओके, तो ये क्वेश्चन इधर ही खत्म होता है, अपन आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।